मैया दुआरे निर्धन पुकारे, निर्धन के धन रौरा देना पड़ी हो, लवटाना पड़ी हो। भवन पर नाच रही इंद्र परी हो, भवन पर नाच रही इंद्र परी हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं दोस्तों? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आप लोग के सवाल थे कि दीदी हम अष्टमी व्रत किस दिन करें और हम जो है अपने व्रत का पारण कब करें, अष्टमी को करें या नवमी को करें। तो इन सभी महत्वपूर्ण बातों को हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो 2 दिन का व्रत किए हैं, जैसे एकम के दिन प्रतिपदा जिसको बोलते हैं और अष्टमी के दिन जो करते हैं, तो उनको व्रत कब रखनी है। तो आप लोग बोलते हैं दीदी नवमी को व्रत रखनी है, जैसे पहले दिन और लास्ट दिन लोग बोलते हैं। तो ऐसा नहीं, लास्ट दिन का मतलब ऐसा नहीं हुआ कि वो मतलब आखिरी जो दिन है वो नवमी का दिन हो। जो 2 दिन का रखते हैं वो पहले दिन रखते हैं, एकम को रखते हैं, और वो अष्टमी को रखते हैं, नवमी तिथि को नहीं रखते हैं। तो इस बार जो है आप लोग को मालूम ही है 8 दिवसीय नवरात्रि है। तो इस बात को लेकर लोगों के अंदर बहुत अधिक जो है ना कन्फ्यूजन, डाउट और बहुत ज़्यादा संदेह मतलब लेकर लोग बहुत अधिक परेशान हो गए हैं। किसी को कुछ समझ में आ रहा है तो किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इसलिए आप लोग के जो डाउट है उसको थोड़ा सा मैं क्लियर कर देती हूँ कि आप लोग को आखिर व्रत कब रखनी है। तो अष्टमी तिथि हमारा जो है कब पड़ी है, अष्टमी तिथि हमारा 13 अक्टूबर को आपको व्रत रखनी है। अगर केवल आपको 2 दिन ही व्रत रखनी है तो आपको 13 अक्टूबर को अपनी अगली व्रत रखनी है। जो एकम को आपने रख लिया और अष्टमी को आपको 13 अक्टूबर को रखनी है, उसी दिन अष्टमी तिथि है। आप लोग पूछ रहे हैं दीदी नारियल उस दिन चढ़ानी है, तो हाँ, मंदिरों में जाकर उस दिन जरूर माता रानी को नारियल आप चढ़ा सकती हैं। नारियल फोड़ कर चढ़ाएं कि नारियल साबुत नारियल चढ़ाएं कि हम तोड़कर नारियल चढ़ाएं। तो तोड़कर आपको उस दिन नारियल चढ़ानी है। मंदिर में भी चढ़ा सकते हैं, अपने घर में भी दुर्गा जी को आप चढ़ा सकते हैं। तो अष्टमी के दिन आप नारियल अवश्य चढ़ाएं। और अष्टमी जो है 13 अक्टूबर को है, नवमी तिथि 14 अक्टूबर को है और 15 अक्टूबर को दशमी है। तो आप 13 को जाकर अपना व्रत कर लीजिएगा और नारियल चढ़ा सकती हैं। और दिन है उस दिन बुधवार, तो बुधवार को आपको व्रत रखनी है। बिल्कुल घबरानी नहीं है कि कब करें ना करें आखिरी वाला व्रत, तो आप अष्टमी को कर लीजिएगा। अगली बात है आप लोग की दीदी हमने 2 दिन का ही व्रत रखा है तो क्या हम कन्या पूजन करें। तो देखिए कन्या पूजन करना और ना करना मैं बता चुकी हूँ, टोटल आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको मन हो तो आप श्रद्धा के साथ कन्या पूजन कर सकती हैं अगर 2 दिन का भी व्रत रखी हैं तो। और अगर नहीं करना चाहती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 दिन का व्रत रख कर भी लोग ऐसे नवरात्रि का व्रत करते हैं, तो आप उस प्रकार से भी कर सकती हैं। और आप लोग का जो दूसरा डाउट है कि दीदी हम पारण किस दिन करें, पारण किस दिन करना शुभ होता है। तो देखिए पारण जो है, देखिए लोग अष्टमी को भी करते हैं, किसी किसी राज्य में कन्या पूजन अष्टमी को करते हैं, तो अष्टमी के दिन भी पारण करते हैं और नवमी के दिन भी लोग पारण करते हैं। अपना जो ऐसे तो व्रत हमारा नवमी को ही संपूर्ण होता है, उस दिन ही हम जो है हवन करते हैं और उस दिन कन्या पूजन करते हैं। लोग अष्टमी को भले ही कन्या पूजन कर लेते हैं, लेकिन हवन तो व्रत का जो समापन है वो तो नवमी को ही होता है। तो लेकिन आप कन्या पूजन लोग मतलब अष्टमी को भी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहें तो आप नवमी के दिन भी कन्या पूजन कर सकते हैं और अपने व्रत का समापन करके आप उस दिन भी मतलब अपना व्रत खोल सकते हैं। लेकिन कई लोग हैं, सबका देखिए अपने अपने सोचने का तरीका अलग है, अपने अपने नियम विधि अलग है, कि जब 9 दिन का नवरात्र रखते हैं तो वो चाहते हैं कि हम 9 दिन पूरा उपवास रखें, व्रत रहें, और हम 10वें दिन मतलब वो लोग दशमी के दिन जो पूरे
खड़े 9 दिन का व्रत रखते हैं तो दसवीं के दिन भी पारण करते हैं और दसवीं के दिन ही अपना व्रत खोलते हैं। कन्या पूजन वो नौमी को कर लेते हैं, माता का संपूर्ण मतलब पूजा विधि उस दिन करके समापन कर लेते हैं, हवन वगैरह कर लेते हैं। लेकिन वो व्रत अपना खोलते किस दिन है तो दसवीं को। लेकिन ऐसी बात नहीं है, अगर आप चाहें, आपके यहाँ जैसे होते आ रहा है, अष्टमी को भी बहुत सारे मतलब मैं देखती हूँ कई राज्यों में अष्टमी को भी लोग व्रत खोलते हैं, नौमी को भी खोलते हैं और दसवीं को भी खोलते हैं। तो आप अपना देख लीजिएगा, लेकिन ऐसे नौमी को ही ज़्यादा सही है और आप चाहें तो दसवीं को भी खोल सकते हैं, क्योंकि अष्टमी को करेंगे तो फिर एक दिन जो 9 दिन का नवरात्र है हमारा, इस बार तो 8 दिवसीय ही है, लेकिन फिर भी हमें नौमी के दिन ही अगर व्रत खोलना आप चाहती हैं तो नौमी को ही खोलिए। अगर 9 दिन पूरा रहना चाहती हैं तो आपको दसवीं को भी अपनी व्रत खोलनी चाहिए और उस दिन आपको पारण करनी चाहिए। ठीक है, तो ये बात भी मैं आपके साथ क्लियर कर दी। आगे आप लोगों ने पूछा है कि दीदी ऐसे में, देखिए मैं कई बार बता चुकी हूँ और बताते आ रही हूँ कि दीदी पहले कन्या पूजन करें या पहले हवन करें। तो देखिए सबसे पहले हवन किया जाता है, मैं बता चुकी हूँ फिर भी आप लोग को बता रही हूँ। हवन सबसे पहले किया जाता है, माता का पूजा अर्चना कर लीजिए, आरती वगैरह कर लीजिए, उनका मतलब उनको प्रसाद वगैरह चढ़ा दीजिए, जो ही आपने खीर पूड़ी हलवा चने का प्रसाद जो आपने बनाया हुआ है माता रानी को चढ़ा दीजिए, क्योंकि उस दिन हम सिद्धिदात्री माता की पूजा करते हैं। नौमी के दिन ऐसा माना जाता है कि सिद्धिदात्री माता सभी सिद्धियों को पूर्ण करने वाली माँ कहलाती हैं, तो उनकी सभी पूजा अर्चना आपको कर लेनी चाहिए। अच्छे से हवन वगैरह अपने कर लीजिए। उसके बाद आपको 9 कन्याएं खिलानी चाहिए। 9 कन्याओं को अच्छे से आपने, मैं कन्या पूजन के लिए देखिए मैं वीडियो डाल चुकी हूँ कि कन्याओं को हमें क्या देनी चाहिए और क्या नहीं देनी चाहिए। तो आपको कन्याओं को ना फल जरूर देकर उनकी पूजा करनी चाहिए। दक्षिणा में उन्हें फल अवश्य दीजिएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा। और दक्षिणा में उन्हें आप मुद्रा भी मतलब पैसा वगैरह भी दक्षिणा दे सकती हैं। और अच्छे से उनका पाँव धोइए, उनका स्वागत कीजिए और उनको भोजन करवाइए और अपने व्रत का संपूर्ण लाभ उठाइए। तो आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोग को थोड़ा सा लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और प्रेम से बोलिए जय माता दी।